एक जंगल में एक कालू कौवा और इसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है। कालू जी, मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे रानी, क्या हो गया भाई? कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। कालू जी, राजू कौवा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर बाजू चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़कर ले गई। अब ना जाने वे दुष्ट चील हमारे राजू कौवे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और बाजू चील के घोंसले में जाओ और हमारे राजू कौवे को उस दुष्ट चील से बचाकर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजू चील हमारे राजू कौवे को मारकर खा ले। चलो भाई, तुम अभी भी बैठे मेरी बातें सुन रहे हो? जल्दी चलो, हम दोनों जाते हैं। चलो भाई। अरे, अब इस खूंखार चील से मैं अपने राजू कौवे को कैसे बचाऊंगा? रानी, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और बाजू चील से बात करता हूँ कि वे हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर कालू कौवा फौरन बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, रुक जाओ, मेरे राजू कौवे को मत खाओ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है ये। कालू कौवे, मेरा नाम बाजू चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे राजू कौवे के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगी। बाजू चील, मैं तुम्हें दो दो स्वादिष्ट चिड़िया के बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम इन्हें खा लेना, लेकिन बस मेरे राजू कौवे को छोड़ दो तुम। दो दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है और वे कालू कौवे से कहती है। ठीक है कौवे, तुम जल्दी जाओ और जाके दो चिड़िया के बच्चों को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे राजू कौवे को आजाद करूंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के दो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैंने बाजू चील को बोल तो दिया कि दो दो चिड़िया के बच्चे लाकर दूंगा, परंतु वो दो दो चिड़िया के बच्चे मैं कहाँ से लाकर दूंगा? तभी कालू कौवे की नजर सामने ही मीनू चिड़िया के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह भाई, ये तो मीनू चिड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ये ज्यादा आवाजें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील बहन के पास ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे पेड़ पर बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे कहता है। ये कालू कौवा मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गया? मीनू चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन ढूंढने के लिए गई हैं। जरूर कोई तो बात है। मैं फौरन मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और मीनू चिड़िया को ये बात बताता हूँ। ये कहकर तोता फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मेरी बात सुनो। मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं ले गया है। जरूर कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है? अब मैं क्या करूं? अगर वे कालू कौवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तोते, मैं जा रही हूँ। यकीनन कालू कौवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वे बाजू चील ही हमारे जंगल के पीछे पड़ी रहती है। मीनू चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। तोते, मैं किसी बाजू चील से नहीं डरती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया इस बाजू चील के घोंसले की तरफ चली जाती है।
कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे लाकर। अब बस मैं इन चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ। बाजू चील, तुम जल्दी से इन नन्हे पक्षियों को खा लो और मुझे और मेरे राजू कौवे की जान छोड़ दो। बाजू चील इन दोनों नन्हे पक्षियों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। बाजू चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अरे, एक छोटी चिड़िया अब बाजू चील को सबक सिखाएगी। बाजू चील, अगर तुमने अभी के अभी मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को मुझे वापस ना लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कालू कौवे, मैं तुम्हारे राजू कौवे को भी मार डालूंगी। मीनू चिड़िया, तुम बस भी करो, तुम गुस्से में क्या कुछ बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि अगर तुम बाजू चील के करीब भी आई तो बाजू चील तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाजू चील के पास आती है और बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगी। मीनू चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे, वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस पेड़ में आग लगा देती हूँ और मैं भी आग में जलकर मर जाती हूँ। बाजू चील, तुम इस मीनू चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो। ये मीनू चिड़िया झूठ कह रही है, ये कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवे का इतना कहना ही था। मीनू चिड़िया फौरन उस पेड़ में आग लगा देती है। आग आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर बढ़ती हुई आ रही थी। बाजू चील को तो आग से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, इसीलिए बाजू चील फौरन वहां से भाग जाती है। और कालू कौवा भी आग से डरकर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा राजू कौवा भी है। आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। परंतु ये कालू कौवे का बेटा राजू कौवा कितना मासूम है। मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर यहाँ से ले जाना होगा। परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे लेकर जाऊंगी? मीनू चिड़िया कुछ सोच रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक टोकरी पड़ी हुई दिखती है। मीनू चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया उस टोकरी में तीनों बच्चों को बिठाकर वहां से ले जाती है। शुक्र है तीनों मासूम पक्षियों की जान बच गई, वरना वे बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा ही जाती। मीनू चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन जमा करने के लिए जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इनको अकेले छोड़कर तुम अब से कभी भी मत जाना। तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, मैं जल्दी से राजू कौवे को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती हूँ। रानी कौवी तो बहुत ज्यादा रो रही होगी। मीनू चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था, फिर भी तुमने कालू कौवे के बेटे की जान बचाई। मैं उस कालू कौवे की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि राजू कौवे को तो वे उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, तुम तो राजू कौवे को लेने के लिए गए थे ना? कहाँ है मेरा राजू, कहाँ है? फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है कि कालू कौवा राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम हमारे राजू कौवे को
उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़कर आ सकते हो? रानी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसी कारण मैं राजू कौवे को वहाँ से ले जाना भी भूल गया हूँ। अब तक तो मेरा राजू कौवा उस आग में जलकर मर भी गया होगा। कालू जी, बस बहुत हो गया, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं रानी, अब तो राजू कौवा भी नहीं रहा, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। बस कालू कौवा और रानी कौवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। कालू कौवे, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजू कौवे की भी जान बचा ली है। राजू कौवे को देखकर रानी कौवी और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। बस करो कालू कौवे, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और आज के बाद ना ही तुमसे कभी बात करूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मीनू चिड़िया एक जंगल में रहती थी। मीनू चिड़िया को घरों में रंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता था। पूरे जंगल में मीनू चिड़िया जैसा रंग कोई भी पक्षी नहीं कर पाता था। इसीलिए जंगल के पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते थे। जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलता था, क्योंकि मीनू चिड़िया इतने ज़्यादा पैसे जो कमाती थी। मीनू चिड़िया के पास एक बहुत ही बड़ा घर था, जो कि मीनू चिड़िया ने बहुत ही मेहनत करके बनाया था। एक दिन मीनू चिड़िया घर को रंग कर रही होती है, तो मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है और मीनू चिड़िया छाँव में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ ये रंग कर करके। चलो जाके नदी से थोड़ा पानी ही पी आती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास आती है और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती है, और फिर थोड़ी देर वे नदी के पास ही बैठ जाती है। इतने में वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, तुम तो यहाँ बड़े मजे से बैठकर आराम कर रही हो, मेरे घर को रंग कौन करेगा? चलो जाके मेरे घर को जल्दी से रंग करो। और फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके एकदम तैयार कर देती है। बुलबुल भी अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मीनू चिड़िया से कहती है, वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना सुंदर बना दिया है। मेरा घर तो जो कोई भी पक्षी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। इतना सुंदर रंग किया है तुमने। बुलबुल बहन, मैंने आपका घर अच्छे से रंग कर दिया है। अब आप मुझे मेरे 10 गंदम के दाने दे दें, ताकि मैं अपने घर में चली जाऊं। फिर बुलबुल मीनू चिड़िया को एक पोटली में 10 गंदम के दाने देती है और मीनू चिड़िया वे पोटली लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चलो भाई, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जंगल में जाऊंगी और जिस किसी पक्षी को अपना घर रंग करवाना होगा मैं उस पक्षी का घर रंग कर दूंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया थोड़ी देर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ दूसरे जंगल के एक उल्लू महाराज अपने साले के लिए एक लकड़ियों का घर तैयार करवाते हैं, लेकिन अब उस घर में सिर्फ रंग करना ही बाकी था। अजी, आप इस घर में रंग कब करवाएंगे? आपने ये घर तो तैयार करवा दिया है, अब जल्दी से इस घर में रंग भी करवा दें, ताकि मेरा भाई इस घर में रहना शुरू कर दे। हाँ जीजा जी, आप इस घर में जल्दी से रंग करवा दीजिए, मुझे अब इस घर में रहना है। बस आप जल्दी से जल्दी इस घर को रंग करवा दें। अच्छा ठीक है, मैं किसी अच्छे कलर वाले को ढूंढकर इस घर को रंग करवा देता हूँ, ताकि तुम इस घर में आराम से रहो।
फिर उल्लू महाराज अपने एक सैनिक को कह देते हैं कि वे किसी एक अच्छे कलर वाले को लेकर आए और इस घर में अच्छे से रंग करवा दे। उस सैनिक को पता था कि दूसरे जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है जो कि पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है। वह सैनिक मीनू चिड़िया के पास दूसरे जंगल चला जाता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं उल्लू महाराज का सैनिक हूँ। उल्लू महाराज ने एक घर बनवाया है। अब उल्लू महाराज को उस घर में रंग करवाना है और मुझे पता है कि इस पूरे जंगल में आप बहुत ही अच्छे से घरों को रंग करती हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उल्लू महाराज के घर को भी आप ही रंग करो। लेकिन चिड़िया बहन, उल्लू महाराज ने वे घर अपने साले के लिए बनवाया है। अगर आपने उस घर में अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज आपको सजा भी दे सकते हैं। नहीं नहीं सैनिक जी, मैं उल्लू महाराज के घर को बहुत ही अच्छे से रंग करूंगी और मैं उल्लू महाराज को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे उल्लू महाराज के पास ले चलें। और फिर वह सैनिक पक्षी मीनू चिड़िया को उल्लू महाराज के पास ले जाता है। उल्लू महाराज, ये मीनू चिड़िया है। इसे मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। ये पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है। मैं चाहता हूँ कि आपने अपने साले के लिए जो घर बनवाया है वे घर ये मीनू चिड़िया ही रंग करे। मीनू चिड़िया, तुम्हें अच्छे से रंग तो करना आता है ना, क्योंकि ये घर मैंने अपने साले के लिए बनवाया है। अगर मेरे साले को घर पसंद ना आया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाएगी और अगर मेरी पत्नी ने मुझे सुनाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं नहीं उल्लू महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं घर को बहुत सुंदर रंग करूंगी। आपके साले को वे घर बहुत पसंद आएगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाओ और जाकर उस घर को अच्छे से अच्छा रंग कर दो। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद मैं अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वे घर देखने के लिए आऊंगा और अगर मेरे साले को वे घर पसंद ना आया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मीनू चिड़िया को अपने पर बहुत ही पक्का यकीन था कि मीनू चिड़िया उस घर को भी बहुत ही अच्छा रंग करेगी। फिर वे मीनू चिड़िया उस घर को रंग करने के लिए चली जाती है। चलो भाई, जल्दी से घर को रंग कर देती हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है। और फिर मीनू चिड़िया उस घर को रंग करना शुरू कर देती है। ये बात कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है कि मीनू चिड़िया दूसरे जंगल के उल्लू महाराज के घर को रंग कर रही है। और कालू कौवे को ये भी पता था कि अगर मीनू चिड़िया ने उस घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर मीनू चिड़िया ने उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मैं तो यही चाहता हूँ कि मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि मेरा बदला पूरा हो। लेकिन मुझे कोई ना कोई तो तिगड़म करना ही पड़ेगा, क्योंकि मीनू चिड़िया तो उल्लू महाराज के घर को बहुत ही अच्छा रंग करेगी और मुझे किसी भी तरह उस घर का रंग खराब करना होगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा होशियार था, इसीलिए कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी योजना आ जाती है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर कर तैयार कर देती है और वे घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। मैंने तो इस घर में बहुत ही जल्दी रंग कर दिया है। उल्लू महाराज तो अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर कल आने वाले हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मैंने इस घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। उल्लू महाराज के साली जी को ये घर बहुत पसंद आएगा। फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवे को पता चल जाता है कि मीनू चिड़िया ने उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर दिया है। कल सुबह उल्लू महाराज अपनी पत्नी को लेकर और अपने साले को लेकर उस घर को देखने के लिए आने वाले हैं। मुझे इससे पहले पहले उस घर का रंग खराब करना होगा। फिर कालू कौवा एक काले रंग की बाल्टी लेकर उल्लू महाराज के घर की तरफ चला जाता है
और कालू कौवा उल्लू महाराज के घर पर पूरा काला रंग कर देता है, जिससे वे घर बहुत ही ज्यादा बुरा दिख रहा था। मैंने इस घर को पूरा काला कर दिया है। अब जब उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले के साथ इस घर को देखने के लिए आएंगे तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वे मीनू चिड़िया को सजा देंगे। चलो अब मैं अपने घोंसले में चला जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो उल्लू महाराज मुझे ही सजा दे देंगे। फिर वे कालू कौवा उस घर पर काला रंग कर वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। बाप रे, मेरे गले में जो हार था वे हार कहाँ चला गया? लगता है मैं उल्लू महाराज के घर को रंग कर रही थी, मेरा हार उधर ही कहीं गिर गया होगा। चलो मैं जाकर अपने हार को वहीं ढूंढती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना हार ढूंढने के लिए उल्लू महाराज के घर की तरफ चली जाती है। जब मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के घर के पास आती है तो वे घर पर लगा काला रंग देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वे कहती है, ये क्या हो गया? मैंने तो इस घर पर कितना सुंदर रंग किया था और किसी ने इस घर पर पूरा काला रंग कर दिया है। अब जब कल उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर ये घर देखने के लिए आएंगे तो वे तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वे मुझे सजा देंगे। मुझे कुछ भी करके इस घर पर से काला रंग हटाना होगा, वरना कल उल्लू महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और इसी चिंता के कारण मीनू चिड़िया को एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ जाता है। मैं बादल भैया के पास जाती हूँ और बादल भैया से कहती हूँ कि वे बारिश करें ताकि इस घर पर लगा सारा काला रंग उतर जाए और जो रंग मैंने किया था वे रंग वापस आ जाए। फिर मीनू चिड़िया बादल के पास चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया बादल को बुलाकर ले आती है और काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के पानी के कारण उस घर पर से काला रंग उतर जाता है और जो रंग मीनू चिड़िया ने किया था वे रंग वापस आ जाता है। बादल भी अपना काम करके वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया उस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मीनू चिड़िया को पास में ही अपना हार पड़ा हुआ मिलता है। मीनू चिड़िया फौरन उस हार को पहन लेती है और मीनू चिड़िया कहती है, आज की रात मैं सामने वाले पेड़ पर बैठकर गुजारती हूँ। अगर मेरे जाने के बाद दोबारा किसी ने इस घर पर काला रंग कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसीलिए आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ और इस घर पर ध्यान रखती हूँ। मीनू चिड़िया उस घर के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है और पूरी रात मीनू चिड़िया उस घर पर ध्यान रखती है कि कोई उस घर पर आकर काला रंग ना कर दे। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि कालू कौवे को लग रहा था कि आज मीनू चिड़िया को उल्लू महाराज बहुत कड़ी सज़ा देंगे। दूसरी तरफ उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वे जब अपना घर देखते हैं तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने इस घर पर बहुत सुंदर रंग किया है। मुझे ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मेरे साले को ये घर पसंद आया। चिड़िया, मतलब तुम पास हो गई। कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखकर कालू कौवा तो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कोई सच्चा और अच्छा हो, हम चाहकर भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।